So welcome to my YouTube channel Tech with RS. I hope you enjoyed my last video. So आज का जो टॉपिक है हमारा आर्डिनो के ऊपर है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड तक देखना वीडियो, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके फ़ोन में, लैपटॉप में या टीवी में आपने एक मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर ज़रूर देखा होगा। अब बेसिकली मदरबोर्ड का काम है, सॉफ्टवेयर जब आता है तो मदरबोर्ड उसको सिग्नल देता है सॉफ्टवेयर के लिए, जब वो जाके एक्सेप्ट होता है तो दूसरी नई नई चीजें आपको मिलती है। तो सेम ये रोबोटिक्स में भी होता है, जो आपको कोड करना पड़ता है तो आपको जब जाके आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एसी का रिमोट है, इसके अंदर एक सेंसर होता है, दिख रहा है वो आपको, सेंसर होता है जो जब हम एसी चालू करते हैं तो जब वो सिग्नल जो भेजता है एसी जब ऑन होने के लिए, जब एसी ऑन होता है तो उसको बोलता है आउटपुट है, वो अपना हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये इसी तरह ही हमारे रोबोटिक्स की भी फील्ड सेम इसी तरह ही है, जब हमको आउटपुट निकाल के देती है। जैसे कि आर्डिनो का एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आर्डिनो आइडियली आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर ले, विंडोज मैक के लिए भी अवेलेबल है, जो आपको इस पर कोडिंग करना आसानी है, ईजिली हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कितने आर्डिनो हैं अभी मार्केट में, जो मेन जो यूज होते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले जो आर्डिनो आता है, जो सबसे छोटा माइक्रो कंट्रोलर है, वो है नैनो। नैनो में टोटल 30 पिन होती है और वो छोटा है, उसके लिए मोस्टली आपको ट्रांसमीटर रिसीवर बनाने के लिए काम आता है। ज़्यादा लोड नहीं रहता है, अगर आप ज़्यादा चीज़ें उसके कंट्रोल करेंगे तो गर्म होता है, जल भी सकता है। और चीप आता है, बहुत सबसे चीप आता है नैनो। और दूसरा है आर्डिनो यूनो, जो मेरी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आर्डिनो यूनो में टोटल 20 पिन होती है, बाकी की 6 पिन जो होती है वो इनपुट आउटपुट होती है, बाकी 16 एनालॉग पिन होती है। इसके अंदर आप इजीली आप बेसिक सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, गर्म भी नहीं होता। अगर ये खराब होता है तो आप इसकी आईसी चेंज कर सकते हो, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और तीसरी जो चीज है आर्डिनो मेगा जो सबसे बड़ा बोर्ड होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। अगर वो खराब हो गया तो फिर वो रिपेयर भी नहीं होता है, जैसे कि आर्डिनो यूनो होता है। बेसिकली वो काम किए करता है, आपको बड़ी बड़ी सर्वो मोटर्स चलाना है, 3 से 4, 5 से 6, तो आपको आर्डिनो मेगा यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर टोटल 54 पिन होती है, बाकी की 16 पिन जो इनपुट आउटपुट पिन होती है। और रही बात रास्पबेरी बहुत डिफरेंट है आर्डिनो से, आप उसको कंपेयर मत करना। रास्पबेरी पाई जो एडवांस है आर्डिनो से एक लेवल ऊपर है। रास्पबेरी पाई जो उसका खुद का सॉफ्टवेयर है, पाइथन आइडियली करके है। और रास्पबेरी पाई जो है उसको आप पाइथन में ही कोड कर सकते हैं। उसके अंदर टोटल 40 पिन होती है, बाकी जो 26 पिन होती है वो इनपुट आउटपुट पिन होती है, जैसे कि GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट सोर्स। तो आपको ये समझना है कि रास्पबेरी पाई टोटल कंप्लीट स्मॉल CPU है, 4 GB एंड 64 GB एंड 64 GB एंड 4 GB रैम के साथ जो मिलता है। अभी मार्केट में बहुत एडवांस रास्पबेरी आ गए हैं, तो आपको इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना है इंडस्ट्री में, जैसे कि 3D प्रिंटर हो गए और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए जो सिर्फ रास्पबेरी पाई पे बनते हैं, जो आर्डिनो पे नहीं बन पाते, क्योंकि इतना लोड नहीं ले पाता है वो। आर्डिनो के लिए आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो आप आर्डिनो यूनो चूज कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको मजा भी आएगा प्रोजेक्ट बनाने में और आप सीखने को भी मिलेगा। तो मैं आपको यही चाहूंगा कि अगर आप बिगनर हो, आप रोबोटिक फील्ड में आप कुछ बनाना चाहते हो, तो आप आर्डिनो यूनो ही बनाओ और यूज करो, बिकॉज आर्डिनो यूनो इजी भी है समझने के लिए भी और करने के लिए भी। रास्पबेरी पाई एक एडवांस लेवल पे है, जो आपको बाद में आपको खुद ब खुद समझ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप आर्डिनो यूनो ही यूज करो। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।